Welcome back, all the students of class 9th. Today I will continue with our topic. Okay, the last class we were discussing about electronic configuration, okay, or distribution of electrons in different cell. नहीं, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन डिफरेंट सेल, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, कैसे हम उसको अरेंज करेंगे. तो बिफोर दैट एज वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पढ़ने से पहले यू हैव टू रिमेंबर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम. किसी भी एटम्स में या किसी भी एलिमेंट्स का जो एटम्स होगा, नहीं, उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है. ओके, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू हैव टू नो, ओके, ऑफ दैट पार्टिकुलर एटम. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ एन एटम. कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकता है किसी भी एक पार्टिकुलर सेल में. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. नेक्स्ट पॉइंट which is related to the बोर बॉडी स्कीम. बोर बॉडी स्कीम से जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज दैट कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट गो इनटू, इलेक्ट्रॉन्स ELECTRON, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट go to, electrons do not go to, electrons do not go into a new cell before the inner cell is completely filled. Before the inner cell completely filled, FILLED, completely filled. That means what? कि जब तक अब सपोज यहाँ पे देखो, न्यूक्लियस. अब सपोज इट्स अ ऑक्सीजन एलिमेंट, इट्स अ ऑक्सीजन एटम. ये क्या मेरा ऑक्सीजन एटम है. इसका एटॉमिक मास क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 8. अब सपोज दैट इट्स अ K, इट्स अ L, इट्स अ M. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. अब सपोज 2, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 to 8. तो ये तो होगा नहीं, इन ऑक्सीजन, इन केस ऑफ ऑक्सीजन उसका जो आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा इट्स अ L. तो L पे कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 6. तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे कर दिए कि इट्स अ न्यूक्लियस P+N, ये फर्स्ट सेल एंड थर्ड, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल. यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3. नहीं, ऐसा नहीं है. कि मान लेते पहले 8 पुराना है तो हम 8 ऐसे कर सकते हैं कि 2 पहले 8K, 2, 8L, KL, L3 एंड 8M ऑल्सो 3. या फिर इट इज यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2. ऐसा नहीं कर सकते. नहीं, एज पर द रूल बोर बॉडी स्कीम के अकॉर्डिंग जब तक इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्रॉम द न्यूक्लियस साइड, नहीं, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट फुलफिल नहीं होगा, वो नेक्स्ट ऑर्बिट पे नहीं जाएगा. ओके, इट इज क्लियर. ओके, नाउ आई विल टेल यू, I will tell you some examples. Okay, how we will calculate या फिर how will distribute the electrons and how we will calculate the number of electrons, protons and neutrons. Okay, the electronic configuration of first 20 elements. So I will tell you a few examples कि how we will distribute the electrons in different elements, okay, in the different cell. First one is hydrogen. Hydrogen is an element. Okay, the atomic number of hydrogen is 1 and atomic number of hydrogen is 1. Okay, and atomic mass of hydrogen equals to what? Atomic mass of hydrogen equals to 1 and atomic number of hydrogen equals to 1. Okay, जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, जैसे हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट. ओके, तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू जनरेटेड बाय Z एंड एटॉमिक मास इज जनरेटेड बाय A. तो A माइनस Z. ओके, तो A माइनस Z लोग कर दे फॉर्मूला, A माइनस Z. इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट. इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ व्हाट, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या है, 1. तो एज वी नो दैट कि N इक्वल्स टू पढ़े थे हम लोग A माइनस Z. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे आपको किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी एटम्स में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला कि N शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, A माइनस Z. ओके, तो N इक्वल्स टू फॉर हाइड्रोजन N इक्वल्स टू 1 एंड A इक्वल्स टू ऑल्सो 1. तो A माइनस Z, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो हाइड्रोजन एलिमेंट में क्या होता है कि एक भी न्यूट्रॉन्स नहीं होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू व्हाट, एज वी नो दैट कि Z शुड बी इक्वल्स टू E इक्वल्स टू P. दैट मीन्स व्हाट कि Z जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट,
दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अब लुक कर दिस, तो एटॉमिक नंबर इज 1, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1। एक ऑर्बिट है, लुक कर दिस, एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, दैट मींस व्हाट, जैसे 1, जैसे के से लेना है, जैसे के, ओके, एल, इस तरह से देख लो, के एल एम एन मान लेते हैं, तो के पे एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। अब सपोज करो इस तरह से हो जाएगा, के एल एम एन, ओके। अब लुक कर दिस, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये ज्योमेट्रिकली कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो दिखा रहा है। तो अब सपोज करो इट्स अप, लेट इट्स अ पी तो यहाँ पे 1 पे हो जाएगा, और पहला इट्स अ के सेल, तो के इक्वल्स टू व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन्स, के इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि 1 पी और ये इट्स अ ऑर्बिट एंड -1, तो -1 रिप्रेजेंट करता है इट्स ई एल ई सी टी आर ओ एंड इट्स अ इलेक्ट्रॉन। तो ये कहलाता है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेकंड वन इज हीलियम, तो हीलियम इज एटॉमिक नंबर इज 2 एंड एटॉमिक मास या मास नंबर इज 4। अब लुक कर दिस, तो n इक्वल्स टू व्हाट, 4 - 2 2, ओके। तो अब लुक कर दिस, इट्स अ व्हाट, इट्स अ जे 2, इट्स अ ई, इट्स अ पी, ई और पी एक ही बात है 2, तो n इक्वल्स टू 2, p इक्वल्स टू 2 और e इक्वल्स टू ऑल्सो 2। अब एटॉमिक कन्फिग्रेशन दैट मीन्स व्हाट, फिर k l m n, लुक कर दिस, 2 इलेक्ट्रॉन्स 8k, फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा इसका, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ k, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज टू व्हाट, k। अब लुक कर दिस, तो किसका हो जाएगा, इट्स फॉर हीलियम। अब लुक कर दिस कि एट दैट पी न्यूक्लियस, कहाँ पे, न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स और सॉरी 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 2p और 2n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एट दैट न्यूक्लियस। ये कितना हो जाएगा, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 है, तो दैट मीन्स एक हो गया नीचे, एक हो गया ऊपर, ओके। इन व्हाट, इन अ फर्स्ट सेल, दैट मीन्स in K। Third one is lithium. Atomic number of lithium is 3 and atomic mass of lithium is 7. So 7 - 3 equals to 4. So 4 is what? Total number of neutrons. Total numbers of neutrons in an atom, lithium atom. Okay. So अब look at this. Atomic number this be equal to atomic number of electrons or protons. The number of p equals to 3 and number of e equals to also 3. Okay. अब इसका जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इट्स अ के, इट्स अ एल, इट्स अ एम, इट्स अ एन। अब लोग कर दिस 3 है ना, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इन अ फर्स्ट सेल ये कितना इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितना, 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और बाकी किसमें होगा, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स। आप सपोज करो कि इट्स अ लिथियम, ओके, इट्स अ लिथियम एलिमेंट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंड 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, इट्स अ न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस हो गया, इट्स अ फर्स्ट ऑर्बिट, इट्स अ सेकेंड ऑर्बिट। तो पहला के, दूसरा एल। अब लोग कर दिस 3 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो पहले के में 2 एंड टोटल कितना है 3, तो 2 + 1 3। अब लोग कर दिस, तो पहला सेल, ये जो फर्स्ट सेल की है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1, एक यहाँ पे 1, एंड फाइनली जो सेकंड सेल है, इट्स अ के, इट्स अ एल, तो एल पे कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, माइनस साइन, इट्स अ इलेक्ट्रॉन, ELECTRO, इट्स अ इलेक्ट्रॉन, ओके। माइनस साइन क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन्स का माइनस साइन है, इसका माइनस साइन है, इट्स अ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे के, तो के पे 2, एल पे 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम दिखा सकते हैं इस तरह से, के एल एम एन से। अब नाउ नेक्स्ट इज दैट बेरिलियम, BERYLIEM, बेरिलियम, दैट मीन्स व्हाट, BE, तो BE 4 and 9। अब लुक एट दिस, तो 9 - 4 इक्वल्स टू 5, ओके। तो 4p and 4e, एंड अब लुक एट दिस, 4p and 4e, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू ऑल्सो 4, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे देखो किसके लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए। अब इस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, इसको थर्ड लेते हैं। इट्स अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कितना है, 4p एंड 5n, 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन, 5 4 9, नहीं 5 4 9। अब लुक एट दिस, 9 इट्स एटॉमिक, 9 इट्स एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, ओके। अब लुक एट दिस कि देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 8 फर्स्ट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 फर्स्ट, इट्स अ के फर्स्ट एंड एल सेकेंड, तो इट्स अ 2, और यहाँ पे ऑल्सो कितना हो जाएगा, 2, कितना, 2 हो जाएगा, 2 कितना, 2। अब लुक एट दिस, यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, के लिखेंगे 2 और एल लिखेंगे 2, दैट मीन्स के पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एल मेरा क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, एल क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अनदर
बोरॉन, बोरॉन इज 5, इज 5, तो बी 5, बी से बोरॉन, बोरॉन इज 5, एटॉमिक नंबर इज 11, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास इज 11. अब लुक एट दिस, 11 माइनस 5 इक्वल्स टू व्हाट 6, 11 माइनस 5 इक्वल्स टू व्हाट 6, तो यानी कि 5p एंड 5e, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन. अब लुक एट दिस, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट अगर करें, इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, इट्स अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इक्वल्स टू इट्स, अब लुक एट दिस कि 6 and 5p, 6 and 5p, 6n, it's a nucleus, it's a first orbit, it's a second orbit. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 5. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है. तो एट के एल, तो के पे 2 एंड रेस्ट कितना 3, तो 3 कहाँ से आएगा, एट सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट इक्वल्स टू व्हाट एल, तो एल पे कितना हो जाएगा 3. तो नाउ इट्स व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज के2 एंड एल 3, के2 एंड एल 3. तो विल रैंडमली टेक अनदर एग्जांपल. अब लुक एट दिस, अब नाउ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज, नाइट्रोजन का वाट कितना है 7 है, एटॉमिक मास 14, तो 14 माइनस 7, 7, ओके. तो 7 इज वाट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके. एंड 7 क्या, 7p. देखो ये क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 7 प्रोटॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, ओके. अब इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो फर्स्ट ऑर्बिट देखो क्या है इसका, इट्स एन न्यूक्लियस p प्लस n, तो पहला 2 एंड 7 5, 2 7 5, तो के एल, ओके. सिमिलरली व्हाट फ्लोरीन 9 19, तो 19 माइनस 19, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू व्हाट 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9. तो अब यहाँ पे देखो पहला ऑर्बिट पे 2 और सेकंड ऑर्बिट पे क्या 7, 7 प्लस 2 9, ओके. के एल, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट क्लोरीन 35, क्लोरीन 35 18, तो 18 क्या है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और 17 टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लाइक दैट, तो 287, 287, 287, ओके. लास्ट वी विल टेक अनदर एग्जांपल सिलिकॉन, लास्ट वी विल टेक अनदर एग्जांपल सिलिकॉन, ओके. सिलिकॉन, 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 it's silicon Si 14, okay. Silicon Si, it's a 14, 28, atomic number is 28, silicon 14, atomic number is 28. Now look at this, 28 minus 14 equals to what 14, so 14 is the total number of neutrons and 14 number of protons and 14 also number of electrons, okay. Now look at this, अब silicon, तो total number of and 14p and 14n, okay. It's a nucleus, NuCl nucleus, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ले लेते हैं, तो 1 2 सॉरी इट्स अ 1, इट्स अ 2, इट्स अ 3, तो KLM, तो K पे 2, ओके. कितना इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 14, तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 14 इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिफरेंट सेल, 2 8 और 4, 2 8 4, तो आउटरमोस्ट में कितना गया 4, तो वी कैन मेंशन दिट लाइक दैट कि K2 L8 एंड M4, M4, it's the electronic configuration, okay. So you have to make a table with what, with a proper systematic diagram, with proper systematic diagram, मतलब इस तरह से आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, मतलब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखना है और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को सपोज दैट दिस वन सपोज दैट कि 14p एंड 14n, ओके. अब पहला ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 2 माइनस. सेकेंड ऑर्बिट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू व्हाट 8, तो 8 माइनस 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके. नेक्स्ट इस तरह से, नेक्स्ट व्हाट ऑटोमोस्ट 4, तो 4 1 2 1 2, ओके. एंड यहाँ पे 2 कर दो 1 2, इस तरह से आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है विद दिस प्रॉपर डायग्राम, ओके. तो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू राइट विथ प्रॉपर सिस्टमेटिक डायग्राम एंड you have to find total number of electrons, protons, okay, and neutrons. Sulfur, S, argon, potassium, calcium, aluminum, magnesium, okay. This is your homework, okay. So you have to write this, you have to fulfill this table, okay.
you have to sulfur, argon, potassium, calcium, aluminum and magnesium. Okay, rest of the topic I will tell you in our next class. Valency, okay, I will tell you how we will calculate the valency. Okay, and finally, after the discussion, I mean 2 classes, and after 2 classes, this chapter will be finished. If you have any doubt, any confusion, you can ask me, okay, and you can text me. Okay, and you have to write and you have to save your your solution in your WhatsApp group. Thank you for watching this video and have a nice day.